रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम खजूर महफूज़ करने का तरीका बता रहे हैं जो कि सालों तक आप महफूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और मुझे किसी ने कमेंट किया था और मेरे लिए भी ये एक न्यू बात थी कि खजूर को किस तरह महफूज़ किया जाए। बहुत तजर्बा करने के बाद मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि जो है ना इस तरह महफूज़ हो सकती है, क्योंकि हम भी अक्सर खजूर लाते हैं तो उसको नॉर्मली आप फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बावजूद भी उसमें कीड़ा लग जाता है। उस कीड़े लगने की वजह जो है ना वो मुझे जो समझ आई तो वो ये है कि जो उसमें जो गुठली होती है ना वो घुलना शुरू हो जाती है हीट से, गर्मी से, या लाइट भी चली जाती है। या अगर आप बाहर रखते हैं खजूर, फ्रिज के बगैर रखते हैं या बाहर से अगर ख़रीद कर लेकर आएँ, अव्वल तो आपको खजूर फ्रेश लेनी चाहिए, देख कर लेनी चाहिए कि आपको सही दे रहा है। तो गुठली जब आप निकालते हैं ना तो उसके अंदर कीड़े निकल आते हैं अक्सर औकात। कई लोग जो है ना, कई लोग रोज़ा खोलते हुए खजूर मुंह में डालते हैं और गुठली मुंह में से निकाल रहे होते हैं। वो तरीका गलत है, क्योंकि गलत इसलिए बोलूँगी कि गुठली जो है ना आपको पहले निकालनी है। गुठली जब आप देखेंगे ना तो अक्सर औकात गुठली जब आप देखते हैं ना तो उसमें से कीड़ा भी निकल रहा होता है। तो वो अल्लाह की सुपुर्दी है। हाँ, बुरबुरी हो जाती है। अल्लाह की सुपुर्दी है जो खाते ने, बस अल्लाह ताला ही बचाता है फिर कि जिन्होंने नहीं अगर खाधी एक्सट्रा। जैसे अगर अक्सर लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो गुठली समेत खजूर डालिए तो अगर कीड़े वाली हुई तो फिर अल्लाह बचाने वाला है। लेकिन एहतियात कर लिया करें कि उसकी गुठली निकाल के खाया करें पहले। अच्छा, महफूज़ करने के लिए मैं आपको बता दूं, अभी मैं लेकर आई हूं और तजर्बा मेरे पास पड़ा हुआ है कि मैंने जो करके रखा हुआ है। ये अब आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या तजर्बा करके रखा हुआ है, आपके सामने अभी बता रही हूँ। सबसे पहले आपने खजूर इस तरह की लेनी है, बिल्कुल तेल लगी हुई नहीं होनी चाहिए कि तेल लगा हुआ, क्योंकि वो फिर ऐसे करके चिपकी होती है। जब हम उनको चिपकी हुई को खोलते हैं ना, मतलब जुड़ी हुई को अलहदा करते हैं तो वो वैसे ही टूट जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट खजूर का मतलब ये हल नहीं है, क्योंकि हमने निकालनी है गुठली। अगर हम सॉफ्ट खजूर की गुठली निकालेंगे तो वो मलीदा से हो जाएगा। तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी खजूर लेनी है। देखें, चाहे अजवा हो, चाहे अंबर हो, चाहे मबरूम हो, कोई भी खजूर आप महफूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती खजूरें होती हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं। और रोज़ रोज़ तो नहीं, उम्रा और हज के लिए लोग जाते हो, फिर आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं या आप खुद अपने लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि हम सालों जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें, तो वो भी ये तरीका कर सकते हैं जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तरीका क्या है कि आपने जैसे ही लेकर आनी है, आपने धोना नहीं है। आपने धोना नहीं है, आपने क्या करना है, इसको बारीक नोक की छुरी ले लें आप, एक तरफ कट लगाएं। ये देखें खजूर, ये नहीं कि ऐसे निकाल के ऐसे रख ली, थोड़ा सा दबा दें, गुठली अलहदा कर लें, फिर कट लगाएं। फ़ौरन लाने के बाद, यानी कि आपने पहले फ्रिज में रख दी फिर निकालो, क्योंकि जब फ्रिज में से निकालेंगे तो ये छिलका जो है अलहदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने गुठली निकालते रहना है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये कि ये देखें, ये भी उतार ले आप, ये जो इसकी डंडी होती है। 15 मिनट लगे से एक किलो में। हाँ, ये देखें, फटाफट 2-3 हाथ लग जाए ना अगर घर दे अफराद तो जल्दी ही हो जाएगा। बच्चे ने बंदारे ला दिया। हाँ, ये देखें, ये सारी खजूर की गुठली हमने निकाल दी। इसी तरह मैं तमाम खजूरों की निकाल के आपको बताती हूँ। सारे कटेंगे? हाँ नहीं, काट के दास नहीं है। इस दफ़ा रमज़ान का महीना मेरा सियालकोट में गुज़रा है। बहुत से लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत पुराने, पहले दिन से जो मनु चमड़े हुए ने उन्होंने पता है, उन तमाम को पता है कि मैं सियालकोट में इस दफ़ा रोज़े में गुजारे हैं। और रमज़ान के महीने में खजूर सबसे मुझे महंगी लगी है, सच्ची बात है। कराची में खजूर सबसे सस्ती है और फिर उसके बाद शहर जब चेंज होता है तो फिर महंगी। यही खजूर आपको वहाँ पे बहुत महंगी मिलेगी। जब आपका कोई रिश्तेदार कराची में चक्कर लगाए रमज़ान से पहले तो आप उनको बोले कि 4-5 किलो खजूर ले आए, कहीं भी किसी भी शहर में आप रहते हैं। ये देखें, ये कीड़ा देख रहे हैं आप, अभी आपके सामने मिसाल, ये कीड़ा देख रहे हैं आप, पता नहीं कौन सी खजूर के साथ लगा हुआ था, ये वो घूम रहा है। तो मकसद ये कि इस तरह के कीड़े निकल आते हैं अक्सर औकात। अच्छा, देख के मैं खजूर देख कर रही हूँ, इस तरह नहीं कि आपने कीड़े वाली ही गुठली निकाल दी। जब देखें आप कीड़े वाले तो खजूर ही फेंक दें। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सियालकोट में बहुत महंगी। अगर आपका कोई रिश्तेदार जो है वो कराची में आया है और उसको बोले 4-5 किलो, वो आप रमज़ान से पहले भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको खजूर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़ारों रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें बाजी ने कितनी दी ली सी, 400 रुपये की आधा किलो से ना। हाँ, तो मैं हैरान हूँ, 400 रुपये की किलो, तो 400 रुपये की आधा किलो सियालकोट में, यानी कि आधे से आधा फ़र्क। कितने पे कम रही, कितने कम रही।
तो ये हो गया आपको, ये मैं धोकर लेकर आती हूँ, धो के नहीं मतलब ऐसे खुश्क करती हूँ, पानी तो लगाना ही नहीं है, पानी तो हम बाद में लगाएंगे धोने से। अब क्या करना है, ये खजूर है, इसको हमने इसमें रखा और ये लिया तेल। तेल आपने कौन सा लेना है, कुकिंग ऑयल नहीं लेना, कुकिंग ऑयल की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ना आपने खोपरे का तेल लेना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो फ्रीज़र में जाके जमना शुरू हो जाता है। चाहे कम भी लगा हो तो वो उसमें वाइट से निशान आ जाएंगे, क्योंकि जम जाता है फ्रीज़र में। आपको पता है जो लोग खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं फ्रिज में जम जाते हैं। ये है बादाम का तेल। आलमंड ऑयल लेना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या लेना है, ये महफूज करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, और धोई नहीं है मैंने, देखिए इतना सा लेना है आपने। ये एक एक खजूर को आपने एक मरतबा हाथ को थोड़ा सा तेल लगेंगे तो 5-6 खजूरें हैं इजीली हो जाएंगी। ये देखिए शाइन आना शुरू हो गया। और पहले से तेल लगी हुई खजूर नहीं लेनी, फिर मैं बता दूँ। तकरीबन ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब आधा किलो खजूरों में तेल लग जाएगा। ये अब फिर देखें हाथ ड्राई हो गए थोड़ा सा। ये तमाम खजूरों को मैं इसलिए नहीं लगा रही कि फिर एक ही जगह पे तेल चला जाएगा, ठीक है। वो कई लोग कहेंगे कि आधे पाओ तो मिक्स करो, नहीं वो तरीका गलत है, तो इसीलिए ये सबको हमने तेल लगा दिया। मेरे ख्याल में ½ टीस्पून भी नहीं लगा, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा तेल लगाना है। तो अगर, और मैंने तेल भी इस तरह का लिया है कि अगर आपके पेट में तेल चला भी जाए तो नुकसानदेह नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसको हमने रखना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में आप सालों रख सकते हैं, निकाली जुड़ेंगे भी नहीं आपस में, निकाली और आपने धोई और खा ली उसी वक्त। तो थैली डाल के ये देखिए, ये फ्रीज़र में मैंने रखी हुई है 1 किलो खजूरें। इसी तरह करके आपको इसकी हालत बता देती हूँ। ये देखिए, ये खजूरें जैसे हम इसको धोएंगे ना इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बहुत आपको कड़क लग रही है ना, नहीं, ये कड़कपन ही इसकी यही खासियत है कि ये ख़राब होने से बच जाएंगी। ये देखें, ये भी हम जो है ना अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे और ये हालत हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि खजूर महफूज करने का तरीका आपको कैसा लगा। जिन लोगों के शहरों में महंगी है खजूर, वो दूसरे सस्ते शहरों से मंगा के इसी तरह महफूज कर सकते हैं। या आप सऊदीया गए हैं उम्रा, अच्छा हाँ, उम्रा और हज के लिए गए हैं, वहाँ से लेकर आए हैं और आप चाहते हैं कि पूरा रमज़ान जो है हम खजूर ख़राब ना और हम खाएँ, तो इस तरह भी महफूज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको जाके फ्रीज़र में रख दूँगी। ये भी फ्रीज़र में, ये भी फ्रीज़र में। निकाली जिन्नी गड्डी, वो भी टेंशन नहीं कि गुठली निकालनी। और गुठली वैसे भी प्लेट में जो है ना, कोई खाता है गुठली प्लेट में वापस रखता है तो वो प्लेट उठाना एक अजीब सा लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है अदाब के ख़िलाफ़ है कि वो गुठलियाँ हम उठा रहे हैं, उनकी प्लेट साफ़ करें गुठलियाँ। हमेशा हमारे रमज़ान का महीना इस तरह गुजरता है कि हम तमाम फैमिली की गुठलियाँ जो है खजूरों की उनकी प्लेटों में रखते हैं। गुठलियाँ निकाल के ना खजूरें रखी हुई होती हैं, वो मुँह में खुजली मुंह में गुठली जो है ना उनके नहीं होती तो वो खजूर खाते हैं और फिर वो बड़े खुश होते हैं कि गुठली तो उन्होंने इतने निकम्मे कर दिए ना हम ने अपने भाइयों को, वो मुंह में डालते कहते हैं ओए और लिया नहीं सन्ना खजूरा तो गुठली तो नहीं करनी पै रही तो ये तरीका आपने कैसा लगा आपको, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।